हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम, और वर्क एंड टाइम आपका ख़त्म होने के कगार पे है। अब उसमें लास्ट कुछ टाइप चल रहे हैं। तो आज मैं जो आपको लास्ट टाइप जो पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाने वाला हूं कि जब कार्य को बारी बारी से किया जाए, अल्टरनेट अगर व्यक्ति काम करें, दो या दो से अधिक व्यक्ति यदि अल्टरनेट काम करें, यानी कि एक एक दिन छोड़कर काम करें, तो कैसे जो है इन प्रश्नों को आप जो है कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। प्रश्नों के माध्यम से ही मैं आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है ना। चलिए, अगर ए करता है इस काम को तो कितने दिन लगाता है, 12 दिन। देखो, अगर भाई ए करता है इस काम को तो वो टोटल लेता है 12 दिन, और यही काम को अगर बी करता है तो वो कितने दिन लेता है, 18 दिन। आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 36। कितना आ जाएगा, 36। ये कितनी बार जाएगा, एक दिन का काम कितना आएगा इसका, 3, 12 3 36। इसका एक दिन का कितना आएगा, 12 18 दूना 36। एक दिन का आ गया 2 काम। अब देखिए काम ये करेंगे कैसे, काम ये करेंगे बारी बारी से। बारी बारी का मतलब ये है, अब देखो इसमें ये अच्छा ये दिया हुआ कि ए काम शुरू करता है। भाई काम वो ऐसे कराना चाह रहा है कि पहले दिन ए काम करता है और दूसरे दिन बी काम करता है। ठीक है, पहले दिन ए काम करता है और दूसरे दिन बी काम करता है, फिर ए काम करने आ जाता है तीसरे दिन, चौथे दिन फिर से बी आ जाता है, फिर ए आ जाता है, फिर बी आ जाता है। मतलब ये लोग बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। अब मुझको ये बताओ कि पहले दिन अगर ए ने काम शुरू किया तो एक दिन का काम है इसका 3, तो पहले दिन इसने 3 काम किया। फिर दूसरे दिन कौन आया, दूसरे दिन आ गया बी, और दूसरे दिन कौन करेगा, बी काम, और एक दिन में कितना करता है बी, 2 काम। तो भाई आप मुझको ये बताओ, फिर देखो ये ए आया, बी आया, फिर से ए आ गया, फिर से बी आ गया, मतलब अब रिपीटेड हो गया। क्या हो गया, तो क्या हो गया, यहां पर हो जाएगा, आप देखेंगी पहले दिन जब ये करता है, दूसरे दिन ये करता है, फिर से देखो वही चीज रिपीट हो रहा है, फिर ए बी आ गए। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको यहां पर इस तरह के प्रश्नों में देखना है कि कितने में सर्किल कंप्लीट हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो ए कर रहा है पहले दिन, दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर से ए आ जा रहा है। मतलब देखो ए के बाद बी किया, बी के बाद फिर से सर्किल रिपीट होना चालू हो गया, मतलब फिर वही चीज आ गया ए बी। देखो, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक सर्किल सबसे पहला काम होता है इस तरह के प्रश्नों में। हम देखना है कि एक सर्कल में, एक साइकिल में कितने जो है कितना काम होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक साइकिल में 3 2 5 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। बोलो, 5 काम हो रहा है, और ये 5 काम करने में कितने दिन लगते हैं, तो आप कहेंगे कि 2 डेज लगते हैं। कितने डेज लगते हैं, 2 डेज। 5 काम फिनिश करने में उनको 2 डेज लगते हैं, मतलब 2 दिन लगते हैं। अब आगे फिर आप अगर देखेंगे, अगर आप फिर से आप देखना चाहेंगे तो आप देखिए फिर से ये 3 करेगा और ये 2 करेगा, तो फिर से कितना काम होगा, 5 काम होगा। फिर ये 5 काम करने में भी इसको कितने दिन लगेंगे, 2 डेज। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप पहले सर्किल देखिए कि एक साइकिल कब कंप्लीट होती है। तो एक साइकिल तब कंप्लीट होती है अगर 2 लोग हैं, अगर दोनों लोग काम कर लें तो वो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एक दिन इसने किया, एक दिन इसने किया, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता। अगर 3 लोग होते तो हम तीनों का फिर देखते, ए बी सी, एक दिन ए करता, एक दिन बी करता, एक दिन सी करता,
तब तीनों कर लेते एक एक दिन तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहाँ दो लोग हैं तो जब दोनों काम कर लेंगे तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। सबसे पहला उद्देश्य हमारा इस तरह के सवालों में निकालना होना चाहिए कि एक साइकिल में काम कितना हो रहा है। तो भाई एक साइकिल में काम हो रहा है 5 काम। कितना हो रहा है? 5 काम हो रहा है। और काम करना कितना है आपके पास? टोटल काम है कितना? 36 यूनिट है। कितना यूनिट है? 36 यूनिट। इस 36 यूनिट को खत्म करना है तो 5 5 10 15 20 ऐसे करके 5 काम करते जाएंगे और टोटल कितना काम खत्म कर देंगे? 36 काम खत्म कर देंगे। देखो अब करना क्या है, आपको सिर्फ इसमें निकालना था कि एक साइकिल में काम कितना होता है। एक साइकिल में कितना काम होता है? 5 काम। कितना होता है? एक साइकिल में 5 काम होता है। देखो मैं एक बिल्कुल यूनिक चीज आपको बताने जा रहा हूं। एक साइकिल में जितना काम होता है, क्या करना है? एक साइकिल में जितना काम होता है टोटल काम में एक साइकिल के काम से भाग कर देना है। तो एक साइकिल में कितना काम होता है? 5 काम। टोटल काम करना कितना है? 36। तो 5 से भाग कर देंगे तो ये जाएगा 5 सते 35। कितना हो गया? 1। शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? शेष 1 बच रहा है। अच्छा ये भाग देने से देखो क्या फायदा हुआ फायदा ये कि ये 5 5 5 5 काम करके कितने साइकिल बन जाएंगे? 7 साइकिल कंप्लीट होंगे। कितने साइकिल? 7 साइकिल कंप्लीट होंगे। 7 साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी आपके पास एक काम शेष बच जाएगा। कितना काम? एक काम शेष बच जाएगा। अब आपको पता है कि यहां से अगर आप देखेंगे तो एक साइकिल में कितने दिन लगते हैं? 2 दिन लगते हैं। एक साइकिल में कितने दिन लगते हैं? 2 दिन। तो बताओ कितने साइकिल कंप्लीट हुआ? 7 साइकिल। तो अगर एक साइकिल में 2 दिन तो 7 साइकिल में कितने दिन लगेंगे? तो 7 गुणे 2 हो जाएगा है। 7 साइकिल में 7 दुना 14 दिन हो जाएगा। प्लस अभी आपके पास 1 यूनिट काम बचा हुआ है। ये वाला कितना काम बचा हुआ है? 1 यूनिट काम बचा हुआ है। आप मुझको ये बताओ 7 साइकिल कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि अंत में बी ने काम किया होगा तो 7 साइकिल कंप्लीट हो गए होंगे। और जैसे ही 7 साइकिल कंप्लीट हुआ फिर से कौन काम करने आ जाएगा? फिर से ए काम करने आ जाएगा। फिर से कौन काम करने आ जाएगा? ए काम करने आ जाएगा। अब काम कितना है? 1 काम। अब क्योंकि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो 1 काम कितने दिन में करेगा? 1/3। तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14। सही देखो 1/3 जोड़ेंगे तो यूनिट हट जाएगा। अब ये डेज में आ जाएगा 14 सही 1/3 डेज। यानी इनको खत्म करने में, टोटल काम खत्म करने में लगेगा 14 सही 1/3 दिन। ठीक करो। चलो देखो अगला। अगला क्या है? अगला है ए, बी और सी एक कार्य क्रमशः 30, 50, 40 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो इस काम को करने में अच्छा लास्ट में थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ है तो आपको बताना है तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा। ये चीज आप लोग एडिशनल कर लीजिएगा। तो काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो सवाल कह रहा है कि भाई काम तो 3 लोग करेंगे। अब इसमें एक कंडीशन ये दिया है कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो इस बात को आप किस तरह से समझेंगे? आप पहले यहां पर देख लीजिए, एक दिन पूरा काम कितने दिन में? 30 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 50 दिन में। और सी करता है इसे 40 दिनों में। एलसीएम इनका हो जाएगा कितना? एलसीएम हम इनका ले लेते हैं 600। कितना ले लेते हैं? 600। तो ये कितनी बार चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा कितनी बार जाएगा? 0 से 0 20 बार में। कितनी बार में चला जाएगा? 20 बार में। और ये कितनी बार में चला जाएगा? 12 बार में।
कितनी बार में, ये चला जाएगा 12 बार में, और ये कितनी बार में चला जाएगा 15 बार में। कितनी बार में, 15 बार में। एक एक दिन का काम हो गया। अब देखो सवाल आपसे क्या रहा है, कह रहा है ए, बी और सी एक कार्य क्रमशः इतने दिन में कर लेते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। मतलब ये है कि पहले दिन अगर ए करता है तो उसके साथ में बी काम करने आता है, ठीक है ना। और जब दूसरे दिन ए काम करता है तो ये बी फिर नहीं करता है, फिर इसके साथ सहयोग करता है सी। फिर से अगले तीसरे दिन जब जाएगा तो ए के साथ फिर से बी सहयोग करने आ जाएगा और फिर से सी आ जाएगा। इसी तरह काम ये होता रहेगा और काम खत्म हो जाएगा। तो आप पहले आप ये देख लीजिए कि एक साइकिल में कितना काम हो रहा है। आप पहले दिन की बात करेंगे तो पहला ए करता है, यानी ये करता है 20 काम, और कितना होता है, बी करता है इसके साथ में, तो ये करता है 12 काम। तो यहां पर 20 और 12 कितना हो जाएगा टोटल। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पर हो जाएगा 32 काम, ये दोनों लोग मिलकर जब करेंगे। अब देखो ए करता है कितना 20 काम, और इसके साथ में अगले दिन सी आ जाता है, तो 20 और 15 टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 35 काम। दूसरे दिन कितना होगा काम, 35। अब देखो फिर से ए और बी आएंगे भाई, साइकिल देखो। अब देखो यहां से साइकिल रिपीट हो गया ना भाई, पहले दिन ये करे, दूसरे दिन ये करे, फिर से देखो ए बी आ गए करने, फिर आगे आ जाएंगे ए सी करने। तो साइकिल यहां से कंप्लीट होने लगा, यहां से साइकिल आगे बढ़ने लगा, अगला साइकिल आ जाएगा। तो आपको केवल पहले वाले साइकिल में देखना है कितना काम हो रहा है। तो पहले वाले साइकिल में अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो पहले दिन हुआ 32, दूसरे दिन हुआ 35, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 67। कितना काम हो गया 67। और बताओ ये 67 काम होने में उसको कितने दिन लगे हैं, 2 डेज। कितने दिन लग रहा है समय, 2 डेज लग रहा है। यानी कि एक साइकिल में 2 दिन बन रहे हैं, और एक साइकिल में काम कितना हो रहा है, 67 काम हो रहा है। हमें टोटल काम करना कितना है, इतना काम करना है। तो क्या करेंगे, एक दिन एक साइकिल में जितना काम हो रहा है टोटल वर्क में भाग कर देंगे, 600 में भाग करेंगे। तो हमको ये पता चल जाता है कि कितने कंप्लीट साइकिल होंगे, क्या कितने कंप्लीट साइकिल होंगे। तो देखो भाग करें तो अगर 6 बार कि 7 बार, 7 छंग 42, 8 बार चला जाएगा। देखो ये 8 बार चला जाएगा पूरा पूरा। 8 सते 56 की 6, 8 छंग 48, और 48 और 5 ये हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा 53। आप घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, अब ये आपका आ जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। शेष काम कितना बच रहा है 64। देखो भाग देने से हमको क्या पता चल गया, बिल्कुल आसान ही हो जाता है। भाग देने से क्या आसान हो जाता है, हमको पता चल गया कि 8 कंप्लीट साइकिल बनेंगे। कितने साइकिल, 8 कंप्लीट साइकिल बनेंगे। 8 अगर कंप्लीट साइकिल बनेंगे तो आपको पता है कि एक साइकिल में कितने दिन लगते हैं, 2 दिन। तो 8 साइकिल में कितने लगेंगे, 16 दिन। तो 16 दिन तो कंप्लीट हो गया। अभी शेष काम आपके पास कितना है 64। कितना काम है, शेष काम है 64। अब इस 64 में से ध्यान देना, इस 64 में से 8 साइकिल कंप्लीट हुआ तो फिर कौन करने आ जाएगा, फिर से ए और बी करने आ जाएंगे। तो आप मुझको ये बताओ इसमें से 32 काम एक दिन में कितना ए और बी मिलकर कितना कर लेते हैं, 32 काम। तो भाई 32 काम तो ए और 17वें दिन ये 32 काम 64 में से कर लेंगे, ठीक है ना। अब बचेगा कितना, फिर भी 32 काम बच जाएगा। फिर भी कितना काम बच जाएगा, 32 काम। और इस 32 काम को देखो 16 दिन तो कंप्लीट हो गए थे, 17वें दिन करने आ गया कौन, ए बी, और ए बी ने 32 काम 64 में से कर दिया। बचा काम कितना 32, और इस 32 को काम करने आ जाएंगे अगला ए सी करने। अब क्योंकि ए सी करते हैं एक दिन में 35 काम, तो 32 काम करेंगे कितने दिन में, 32/35। तो 16 और एक दिन ये हो गया 17, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 1 17, यानी कि 17 सही 32/35, 32/35, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है ना आंसर।
अगला देखो, तीसरा सवाल, ए बी सी क्रमशः 33, 18 और 55 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि एकांतर दिनों में ए और बी की सहायता ली जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है या हो जाएगा? हो सकता नहीं, होगा। ठीक, देखो अब देखो, हम इसको अब डिटेल में इसको हम नहीं बताएंगे, अब आप लोग खुद डिटेल में करेंगे, हम इसको शॉर्टकट में बताएंगे, कुछ चीजें गायब करेंगे बीच की। अब इसका एलसीएम निकालना, सबसे पहली बात तो आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत होने लगेगी, तो वह इसका एलसीएम निकालेगा, ये आएगा 990। बार बार देखो एलसीएम निकाला जा रहा है, ये चीजें अब आपको रट जानी चाहिए कि एलसीएम शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? क्यों नहीं चल रहा भाई? ठीक, अच्छा ये कितनी बार में जाएगा? तो ये जाएगा 30 बार में, ठीक है ना? ये कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा आपका 55 बार में। और ये कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा आपका 18 बार में। ठीक, ये हो गया, ये इनका एक एक दिन का काम हो गया। अब पूछा है, अब देखो सवाल को पढ़िएगा ध्यान से, कह रहा है यदि एकांतर दिनों में ए जो है ए और बी की सहायता ली जाए। अच्छा, कुछ सवाल इसमें इनकम्प्लीट है, 1 मिनट रुकिएगा, कुछ सवाल इनकम्प्लीट है। चल हाँ देखो, सवाल सही हो गया है। कह रहा यदि एकांतर दिनों में बी और सी की सहायता ए द्वारा ली जाए तो कार्य कितने दिनों में होगा? ए द्वारा सहायता ली जा रही है, इस बात को ध्यान रखना। मतलब ये है कि ए तो भैया लगातार कर रहा है, उसमें बी और सी सहयोग कर रहे हैं काम करने में एक एक दिन के, तो मतलब ए के साथ पहले दिन बी काम करेगा और दूसरे दिन ए के साथ सी काम करेगा और फिर तीसरे दिन ए के साथ बी सहयोग करने आ जाएगा, फिर से सी आ जाएगा। इस तरह से काम हो रहा है। आपको पता है, देखो ये ए एक दिन में 30 करता है और बी एक दिन में 55 करता है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? ये 85 काम, यानी कितना काम हो गया? 85 काम। पहले दिन कितना हो गया? 85 काम। दूसरे दिन कितना हो जाएगा? ए और सी, तो ए और सी को भिड़ाओ, देखो ये हो जाएगा 48 काम। कितना हो जाएगा? ए और सी 48 काम। आपको देखो, अब यहां पर देखो कि एक चक्र यहां से कंप्लीट हो गया ना भाई, देखो यहां से एक चक्र कंप्लीट हो गया, ए बी ए सी, फिर से ए बी आ गया, तो एक चक्र हमको इतना ही ज्ञात करना था। आप देख लो कि एक चक्र में कितना काम हो रहा है, 8 5 13 की 3 और 8 4 12 और 12 1 13। आपको पता चल गया कि एक चक्र में कितना काम हो रहा है? 133 काम हो रहा है। और एक चक्र में कितने दिन लग रहे हैं? देखो पहला दिन ये, दूसरे दिन ये, तो एक चक्र में 2 दिन लग रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। आप क्या करना है कि एक चक्र में कितना काम हो रहा है? 33, और पूरा काम है कितना? 990। तो हम कितनी बार ले जा सकते हैं? तो क्या कितनी बार हो सकता है? 7 बार ले जा सकते हैं। हाँ, 7 बार ले जाओ, 7 बार चला जाएगा। देखो 7 त्रिक का 21, 7 त्रिक का 21, 21 2 23 और 7 1 7, 7 2 9। यहाँ से कितना बचेगा? ये बचेगा 59। देखो शेष कितना बचा है? शेष पर विशेष ध्यान देना, शेष पर विशेष ध्यान देना है। आप ये बताओ कंप्लीट चक्र कितने हो रहे हैं? कंप्लीट चक्र आपके पास 7 कंप्लीट साइकिल हो रहे हैं, सर्कल। देखो 7 कंप्लीट साइकिल हो रहे हैं। कितने? 7। तो 7, क्योंकि एक साइकिल में मैंने बताया है कि एक साइकिल में कितने दिन लगते हैं? 2 दिन लगते हैं। तो 7 साइकिल में कितना लगेगा? 14 दिन। कितना लगेगा? 14 प्लस अभी कितना यूनिट शेष है? 59 यूनिट सेट है, शेष है। अब देखो ये 59 यूनिट काम करने के लिए सबसे पहले कौन आगे आएगा? सबसे पहले क्योंकि कंप्लीट साइकिल हो गया तो ए और बी फिर से शुरू करेंगे। अब ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 85। तो 59 काम कितने दिन में करेंगे? तो 59/85। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिखिएगा 14 सही 59/85। 14 सही 59/85 इसी को लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा।
अगला देखो, दिया है ए एक काम 60 दिनों में कर सकता है, बी वही काम 40 दिनों में और सी 12 दिनों में कर सकता है। वे एकांतर दिनों में, एकांतर दिन पर एक एक दिन के लिए काम करते हैं, अर्थात पहले दिन ए दूसरे दिन बी अकेला करता है और तीसरे दिन सी अकेला करता है। यदि पूरे कार्य का 270 रुपये मिलता हो तो ए धन प्राप्त हुआ, ए को धन प्राप्त हुआ, मतलब बताना है कि 270 रुपए में ए को कितना मिला। तो भाई देखो, धन जो है उसी अनुपात में मिलता है जिस अनुपात में वो काम करते हैं। यानी आप अगर ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा धन मिलेगा, कम करेंगे तो कम मिलेगा। पहली बात एलसीएम ले लीजिए, ए कितने दिनों में करता है अकेले काम को? 60 दिनों में। और बी कितने दिनों में करता है? बी करता है 40 दिनों में और सी करता है इसे 12 दिनों में। आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा इनका एलसीएम कितना? 20। 120 पूरा काम हमने मान लिया। तो ये एक दिन में करेगा 2 काम, ये एक दिन में करेगा 3 काम और ये एक दिन में करेगा 10 काम। ठीक, इतनी बात हो गई। अब ज्ञात ये करना है, हमें बताना है कि ए को कितना धन प्राप्त हुआ। तो ये तो हमें पता चल गया कि ए एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन ये नहीं पता है कि ए काम करता कितने दिन। अगर यही पता चल जाए तो जितने दिन काम करता है उतने में इसका गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना काम करता है। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये काम अल्टरनेट हो रहा है। अब आप देखो, ये एक एक दिन के लिए करते हैं ना। अच्छा, पहले दिन है, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी करता है। अब देखो यहां पर ध्यान देना, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। इसका मतलब ये 2 काम करता है, ये 3 काम करता है, ये 10 काम करता है, 3 2 5, यानी टोटल 15 काम हो रहा है एक साइकिल में। ध्यान देना, पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन सी करता है। तो टोटल 3 दिन में कितना काम हुआ? 15। अब आप फिर से देखो, फिर से ये आ जाएंगे। अब सी के बाद फिर कौन शुरू करेगा? फिर से ए शुरू करेगा, फिर बी आ जाएगा, फिर तीसरे दिन सी आ जाएगा। मतलब ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर से चौथे दिन ए आएगा, 5वें दिन बी आएगा, 6वें दिन सी आएगा। तो हमको तो निकालना है केवल एक साइकिल में कितना काम हो रहा है। एक साइकिल में 15 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है? 15 काम। तो आपको ये निकालना है कि कंप्लीट कितने साइकिल बनेंगे। अगर 15-15 काम किया जाएगा तो 100 टोटल वर्क में हम भाग कर देते हैं। तो 15 अट्ठे आप जानते हैं 120। इसका मतलब ये पूरा कट जाने का मतलब ये है कि पूरे 8 साइकिल में पूरा कंप्लीट वर्क हो जाएगा आपका। मतलब 8 चक्र में, कितने? 8 चक्र में पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा 8 साइकिल में। और 8 साइकिल का मतलब यहां पर क्या आप समझेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक साइकिल में कितने दिन लग रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। आप देखो, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। तो भाई यहां पर एक साइकिल में कितने डेज लग रहे हैं? 3 डेज। तो बताओ 8 साइकिल हैं इस बार। कितने साइकिल हैं? 8 साइकिल। तो अगर एक साइकिल में 3 दिन तो 8 साइकिल में कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। कितने दिन? 24 दिन। अगर हमसे केवल ये पूछा होता कि बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा, तब तो हम बता देते कि 24 दिन में काम खत्म होगा। लेकिन बच्चे हमसे ये नहीं पूछा है। क्या नहीं पूछा है? ये नहीं पूछा है कि कितने दिन में खत्म होगा। हमसे तो ये पूछा है कि ए को कितना धन प्राप्त हुआ। आप मुझको ये बताओ, 8 साइकिल हुए। 8 साइकिल का मतलब क्या हुआ कि ए ने भी 8 दिन काम किया है, बी ने भी 8 दिन काम किया है और सी ने भी 8 दिन काम किया है, तभी तो 24 दिन लगे। एक एक दिन काम करते हैं ना, मिलकर काम नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए भी 8 दिन काम करता है। अगर ए 8 दिन काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। तो 8 दिन में कितना काम किया होगा? 16 काम। अब टोटल काम कितना था? 120। 16 में देखो, 120 में से उसने 16 काम किया। तो अब इसको हम
अब देखो टोटल रुपए कितने हैं, यानी इस अनुपात में इसको पैसा मिलेगा। टोटल रुपए हैं आपके पास 270 रुपए। कितना है? अच्छा, इस चीज को हो सकता है बहुत सारे लोग ना समझ पा रहे हैं, तो मैं देखो इसको और आपका शॉर्ट वे में बता देता हूं। टोटल काम कितना है बच्चे? 120 यूनिट, और इस 120 यूनिट के लिए आपको दिया जाता है 270 रुपए। कितना दिया जाता है? 270 रुपए। तो ए ने काम कितना किया है, क्योंकि 8 दुनाई देखो यहां पर कितना 16, तो भाई 16 यूनिट का कितना पैसा मिलेगा? तो 16 यूनिट का मिलेगा 270 गुणे 16 बटे में हो जाएगा 120। ये थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ये 4 3 12, 4 चौक 16, 3 से काट दो, ये 9 त्रिका 27, 9 चौको 36 रुपए। कितना आ जाएगा? 36 रुपए। इसका मतलब ए को मिलेगा 36 रुपए। ठीक, अब इसमें आज इतना ही रखिए। इसमें और मैं बहुत सारे सवाल बताऊंगा। अभी बैंकिंग के प्रश्न मैंने नहीं लिए हैं, ये तो बिल्कुल एसएससी लेवल के प्रश्न हैं। अभी बैंकिंग के क्वेश्चन लेंगे तो उसमें थोड़ा सा लेंदी लैंग्वेज होगी, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो अगला वाला वीडियो आपको जो है बैंकिंग पर आधारित होगा, थोड़ा से बड़े प्रश्न होंगे, उसमें आपको लैंग्वेज पढ़ना और समझना होगा, ठीक है ना। चलिए।